नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आई एम आकांक्षा एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस से डील करता है। तो इसका मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि ब्रिटिश राज से पहले इंडिया में क्या ट्रेडिशन होता था लॉज से रिलेटेड। तो बेसिकली इंडिया में कस्टम और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग केसेस डिसाइड होते थे, जिसकी वजह से कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं था। और ब्रिटिश राज जब आया तो धीरे धीरे एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आने लगा जब एक्ट्स पास होने लगे। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट ने हमारे जो इंडियन कोर्ट है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आ गया। बहुत बड़ी बदलाव आया इसके वजह से, जिसकी वजह से एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के ऊपर बहुत बड़ा चेंज आया है, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आ गया। तो बेसिकली ब्रिटिश रूल चल रहा था 1872 में, सभी को पता है। तो उस समय ये जो लॉ है वो इनैक्ट किया गया था। इससे पहले 1868 में सर हेनरी समनर मेन जो थे वो भी एक ड्राफ्ट बिल लेकर आए थे, लेकिन उनका बिल रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद 1872 में सर जेम्स स्टीफन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो फिर 15 मार्च 1872 को ये जो एक्ट है वो इनैक्ट हुआ था और इसे पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। और उसके बाद ये इन्फोर्स हुआ 1 सितंबर 1872 को। तो बेसिकली आप समझ गए हैं कि 1868 में एक ड्राफ्ट लेकर आए थे सर हेनरी समनर मेन, जिनका ड्राफ्ट हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसके बाद जो सर जेम्स हैं वो जो ड्राफ्ट लेकर आए वो फाइनली एक्सेप्ट हुआ। और वो इतना ज़्यादा वो है कि अभी तक कुछ खास उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो जो लास्ट अमेंडमेंट भी हुआ था वो आई थिंक 18 जून 2013 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ है एविडेंस एक्ट में। तो बेसिकली हाँ, जो एविडेंस जो वर्ड है एविडेंस, ये लैटिन वर्ड एविडेंस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है ऑब्वियस। सो बेसिकली जो एविडेंस एक्ट होता है वो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों पे लागू होता है। और ये अब मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगी। और हाँ, ये एक लेक्स फॉरी है। तो लेक्स फॉरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड। लेक्स फॉरी के ऊपर मैं एक सेपरेट क्लास लूँगी, तो मैं आपको लेक्स फॉरी के ऊपर ज़्यादा ब्रीफ उस क्लास में दूँगी। तो बेसिकली आप कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर लीजिए अगर आपको लिखना है तो। अब मैं फीचर्स के ऊपर जा रही हूँ। मैंने बोर्ड क्लियर कर दिया है और अब आपको फीचर्स के बारे में बताऊंगी। तो एविडेंस एक्ट का जो फीचर है वो पहला फीचर ये है कि वो ओरल एंड डायरेक्ट एविडेंस दोनों के दोनों एक्सेप्ट करता है, कि आप ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं, डायरेक्ट एविडेंस भी दे सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड फीचर है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब ये कोर्ट के रैशनल या कोर्ट के जजमेंट के ऊपर होगा कि वो कोई सा भी एविडेंस एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये फाइनल डिसीजन हमेशा कोर्ट का होता है। तो नो हेयर से एविडेंस, इसमें कोई सा भी सुनी सुनाई बातें हेयर से होती है। जो सुनी सुनाई बातों के ऊपर हम लोग जैसे मान लिया जाए गॉसिप ही समझ लीजिए कि सुनी सुनाई बातों में जो हम आगे मतलब सुनी सुनाई बातों को हम एक्सेप्ट नहीं करते एज एन एविडेंस। लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है सेक्शन 6 में इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि मैं आपको बाद में एक क्लास लूँगी रेस जस्टे के ऊपर। सेक्शन 6 के जो नो हेयर से एविडेंस का एक्सेप्शन है। उसके बाद ये एक प्रोसीजरल लॉ है। और एक और मैं फीचर लिखना यहाँ पे भूल गई, ये एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, ठीक है। तो प्रोसीजरल लॉ बेसिकली टू टाइप्स के लॉ होते हैं, एक सब्सटैंटिव और एक प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटैंटिव जो लॉ होता है वो हमारे राइट्स हमें बताता है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया या आईपीसी हो गया। तो ये हमें हमारे राइट्स बताते हैं और बेसिकली बताता है कि इंडिविजुअल को एक सोसाइटी में कैसे रहना है। और प्रोसीजरल लॉ वो होता है जो इंश्योर करता है कि जो राइट्स बताए गए हैं या जो है वो उनका पालन हो रहा है एक तरह से। तो प्रोसीजरल लॉ एविडेंस जो है वो एक प्रोसीजरल लॉ है जो इंश्योर करता है कि इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ सब्सटैंटिव लॉ।
तो एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है और ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। एग्जॉस्टिव लॉज क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव लॉज वो होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हो, जैसे कि सीपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई, इसलिए आईपीसी हो गई, तो इसलिए इन्हें संहिता भी बोलते हैं, कोड लगता है इनके आगे। इसमें एक्ट लगता है और सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जो जिन भी लॉज के आगे कोड लगता है, इसका मतलब ये होता है कि वो एग्जॉस्टिव लॉज हैं, वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीटेड है। लेकिन एविडेंस एक्ट एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। तो आपको ये जॉट डाउन करने हैं तो आप कर सकते हैं। ये थोड़े बहुत जो फीचर्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सो होपफुली आपने जॉट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको मैं से रब कर देती हूँ। सो नाउ जो एविडेंस एक्ट है उसमें बेसिकली 11 चैप्टर्स हैं एंड 167 सेक्शंस में वो पूरा डिवाइडेड है। और ये पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में एविडेंस एक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पार्ट 1 जो है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स से रिलेटेड है, जिसमें सेक्शन 1 से 55 तक हम कवर करेंगे। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर अभी मैं ब्रीफ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको सेक्शन 3 में वैसे भी जब मैं फैक्ट्स एक्सप्लेन कर रही होंगी और उसमें रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, तो मैं उस समय आपको अच्छे से इसके बारे में ब्रीफ करूँगी। फिर ऑन प्रूफ में सेक्शन 56 से हम 100 तक कवर करेंगे, जिसमें ओरल एविडेंस आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन और पार्ट जो 3 है उसमें प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस है, जो कि सेक्शन 101 से 167 तक हम कवर करेंगे इससे। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप चिंता मत कीजिए, एंड में मैं एक इसमें पीडीएफ डालूंगी इसी वीडियो में, तो आप वहाँ से भी जॉट डाउन कर सकते हैं ये चीज़ जो मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखी भी है। अब बेसिकली इनके अंदर के जो सेक्शंस हैं वो मैं आपको एक एक करके लिखाती हूँ, तो आप लिखते रहिए। वन टू फोर होता है हमारा प्रिलिमिनरी, हमारा है चैप्टर 1। तो जो पहला पार्ट है उसमें हमारे 2 चैप्टर्स कवर होते हैं। एक तो जो सेक्शन 1 से 4 तक है प्रिलिमिनरी चैप्टर, और सेक्शन 5 से 55 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जो कि चैप्टर 2 में कवर हो जाता है। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं एंड में स्लाइड डालूंगी, तो मैं सभी रब कर रही हूँ। तो ये बेसिकली आपको ब्रीफ करने के लिए था। जो पार्ट 2 है उसमें हमारे 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर एंड 6th चैप्टर हमारे कवर होते हैं, ठीक है। Facts which need not be proved. ये है चैप्टर 3। 59 एंड 60 में ओरल एविडेंस आ जाता है। चैप्टर 4 बन जाएगा ये हमारा। और सेक्शन 61 टू 90 ए में हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि हमारा चैप्टर 5 के अंदर होगा। और हमारे सेक्शंस 91 टू 100 में आ जाता है एक्सक्लूजन ऑफ
चैप्टर 6 हो जाएगा। सो पार्ट 2 में हमारे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कवर होते हैं। ठीक है, जो चैप्टर 3 है वो सेक्शन 56 टू 58 में कवर होता है, जो डील करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव। सेक्शन 59 एंड 60 में हम ओरल एविडेंस को कवर करते हैं, जो कि चैप्टर 4 का पार्ट बनता है। फिर सेक्शन 61 टू 90A में हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से डील करते हैं, चैप्टर 5 बनता है वो। एंड सेक्शन 91 टू 100 में हम एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हम कवर करते हैं, जो कि चैप्टर 6 का पार्ट बनेगा। ये सब मैं आपको बहुत आगे जाके लाइक एक एक सेक्शन तो मैं आपको कराने ही वाली हूँ। उसके बाद लास्ट बचा हमारा पार्ट 3। आई होप अभी तक आपको ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन लाइक समझ आ रहा हो सब कुछ। तो जो चैप्टर 3 है वो डील करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस से, जैसा आप देख सकते हैं। तो सेक्शन 101 से 114 तो चैप्टर 7 है बर्डन ऑफ प्रूफ। सेक्शन 115 से 117 है एस्टॉपल से डील करता है, जो कि चैप्टर 8 में कवर्ड है। सेक्शन 118 से टू 134 विटनेस का है चैप्टर 9 में। सेक्शन 135 टू 166 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जो कि चैप्टर 10 का पार्ट बनता है। और सेक्शन जो 167 है वो इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के ऊपर है, चैप्टर 11 का पार्ट बनता है। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो एविडेंस एक्ट है वो इन हिस्सों में बंटा हुआ है, और मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुका है। तो मैं आपको अब फिर से एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस क्लास को एंड करने से पहले, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा था कि एविडेंस एक्ट कैसे आया। ठीक है, 1868 में सर हेनरी समनर मेन थे जिन्होंने ड्राफ्ट पेश किया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। फिर सर जेम्स स्टीफन जो थे उन्होंने 1872 में वो ड्राफ्ट लेकर आए, जो कि फाइनली एक्सेप्ट हुआ। 15 मार्च 1872 को ये इनैक्ट हुआ एंड 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हो गया था भारत में, पूरे के पूरे भारत में। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं ये लेक्स फॉरी है। ये बहुत पूछा जाता है कि एविडेंस एक्ट का नेचर क्या है, तो फिर ये एक लेक्स फॉरी है। ठीक है, और मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था कि 11 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है, और इसमें 167 सेक्शंस हैं, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और जो मैंने आपको जो चीज़ समझाई थी वो ये, इसके मैंने आपको कुछ फीचर्स भी बताए थे।
जो थे कि ओरल एंड डायरेक्ट एविडेंस हम लोग एक्सेप्ट कर मतलब कोर्ट्स एक्सेप्ट कर लेती हैं, फिर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो कोई एविडेंस एक्सेप्ट करे या नहीं करे। और मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है और ये एग्जॉस्टिव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, एंड आपको मैं अब नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ जिसमें मैं एविडेंस एक्ट फाइनली सेक्शंस पे आऊँगी और सेक्शंस आपको स्टार्ट करवाऊँगी। तो आई जस्ट होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो एंड आप कुछ सीखे हो। और इस क्लास के एंड में मैंने आपके लिए स्लाइड्स डाली हैं, जो भी मैंने आपको बोर्ड में लिखाया वो आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट एंड थैंक यू, टाटा।